छोटे भ्राता है और भगवान की इन पर अनुपम कृपा है। हमारे कथावाचक जी कृष्ण गोपाल ठाकुर महाराज जी, इनकी बहुत अच्छी कथा चल रही है इंदौर के अंदर, उज्जैन के अंदर। अभी हम महाकालेश्वर गए थे, तब इनसे हमारा मुलाकात हो नहीं पाई थी, लेकिन इनने कई प्रकार से मदद करी, तो बढ़िया हमारे दर्शन भी बढ़िया हुए बाबा की कृपा से। और इनकी बहुत अच्छी उज्जैन में, इंदौर में बढ़िया, हम उज्जैन में 2 दिन रुके थे। हमारे नारायण सिंह दादा जो अपने मुख्यमंत्री जी के भाई हैं, उनके पास हमारा दरबार था। इसके बाद में हम उज्जैन महाकालेश्वर के अपना दर्शन करे। इसके बाद हम इंदौर में भी गए। उसी समय शुक्ला जी की साक्षात भगवान का रूप है। बोली सिद्ध महाराज की, बोली सिद्ध महाराज की। जी हमारे जगतर वाले हैं, इनने भागवत कथा करवाई थी। जब हम पुड़ैना गए थे तब इनके भागवत कथा में गए थे। बोली सिद्ध महाराज 24 तारीख को, तो 24 तारीख को लास्ट सोमवार में 56 भैरव बहुत दिन से एक 6 महीना से चिल्ला रहे हैं पूरा गांव गन्नमन। तो 24 तारीख 25 तारीख में हम तुम्हारे गांव में पधार रहे हैं। तो करो तुम भव्यतारी, करो तुम भव्य तैयारी, आ रहे हैं सिद्धधारी। तुम्हारे गांव में बजेगा डंका और खूब चकाचक पर्चा बनाएंगे। और जिन जिन को भगवान पर विश्वास नहीं है, जिन जिन को मन में शंका हुए, माइक में वही तुम्हारे गांव में आजू बाजू चिल्ला के कह देना कि महाराज जी आ रहे हैं। यदि तुम्हें बनियान को कलर भी पूछना तो बता देना, यदि भी न बता पाए तो दरबार लगाना बंद कर देंगे। उसी जगह से उठ के मैं भगे आऊंगा। बोली सिद्ध महाराज की। ऐसे ये मतलब नहीं, हमने ये देखा है कि इसको हमने सुधारा है कि बेटा तुम जिंदगी में पत्रकार करना है, नहीं तो जहाँ आवश्यकता हो वहां चाहे अपना हो चाहे पराया हो, बोलने में कोई डर नहीं है। क्योंकि सच्चे वेद गुरु 3 जो प्रिय बोले वह आस, राज धर्म तन तीनों का होए बेगी नाश। अपने किसी की भय के कारण नहीं, जिनके रखवाले हैं राम और उनके कौन बिगाड़े काम। अंगद ने भरी सभा में पैर रोक दिया तो कोई उठाने वाला नहीं था। राम जी का भरोसा था, पूरे राक्षस के वंश के हार गए, उठा गए, लेकिन बाको पैर छिगा नहीं पाए। ऐसी जहां पर लाखों व्यक्ति ने हमने सत्संग से जोड़ दिया और लाखों व्यक्ति की दारू छुड़ा दी। आज उनकी पत्नी हमें दुआ दे रही हैं और उनकी माताएं दुआ दे रही हैं कि कम से कम हमारे पति के लाने मजबूत बना दिया है। क्या तो रही तेरी पत्नी कहेगी? कहाँ आएगी? पीछे बैठी है उज्जैन वाली, क्या नाम है? मीनाक्षी। वो तो कह रही होगी भगवान जी के मैं दर्शन कर आऊंगी, ऐसे गुरु को धन्यवाद जो मेरे पति को राक्षस से देवता बना दिया। बोली सिद्ध महाराज की। ज्यादा समय न लगे, फिर हम भजन गाएंगे एक आध दो, दोनों महाराज जी के एक आध दो भजन सुनेंगे। एक आध भजन सुनने के बाद में फिर पूर्णतः दरबार जल्दी लगाएंगे। और आज तो छोटी सी पब्लिक है, ज्यादा विशेष नहीं है। और गुरुवार को तो महाराज जी 2 बजे रात की आरती करी थी। बोली सिद्ध महाराज की। भगवान ठाकुर जी बांके बिहारी लाल की कृपा पर बनी रहे। हम सब पर उन्हीं की कृपा है जो हमें धाम की प्राप्ति होती है, भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। क्योंकि बिना राम के भगवान नहीं मिलते। याद रखना, भगवान जब तक कृपा नहीं करेंगे जब तक भगवान भी नहीं मिलते। उनकी कृपा जब होती है तभी आप किसी भी देवता से जोड़ सकते हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे कोई भी हो जिसे हम इष्ट मानते हैं। तो उनकी आप पर कृपा है जो आप यहाँ विराजमान होकर के उनका सानिध्य प्राप्त हम कर पा रहे हैं। और हमारा तो सौभाग्य है, महाराज जी का सानिध्य समय समय पर प्राप्त होता रहता, कथाओं के माध्यम में से भी। और हम भी आते रहते हैं जब भी समय मिलता है यहाँ पर। और अभी सीधे महाराज जी 5:30 बजे का निकला हूँ मैं इंदौर से और सीधा यही आया हूँ, कहीं नहीं रुका रास्ते में। बस एक जगह 10 आधे घंटे के लिए भैया के यहाँ रुके थे जगतर में। तो आइए, क्योंकि अपनी ताली संत मिलन को चाहिए तजमाया अभिमान, जो पग रखूं कोटि यज्ञ समान। साधु संत ऐसा नहीं है कि हम धोती कुर्ता हम संत हैं। यदि तुम्हारे अंदर छल कपट नहीं है तुम हमसे बड़े संत हो। चाहे धोती पहनो चाहे पैंट, मन में राम और मुख में हरि। अपन कहते हैं कि पूर्णता प्रेम तो उससे कहते हैं जब पूर्णता राधा रानी को छोड़कर भगवान स्वयं चले गए थे तो उद्धव जी आए थे उनको समझाने के लिए।
महाराज जी भी गोपियों का पूछता, रो रो के पूछता ऐसा। माता यशोदा ने कहा कि तुम सुनाओ इनकी ब्रह कथा, तो माता यशोदा ने नहीं सुनाई, रोहिणी माता ने सुनाई थी। तो पूछता भगवान कृष्ण और उनकी बहन पिघल के पूछता, आज वही जगन्नाथ भगवान बैठे पूरे पिघल गए थे कथा सुन के। रोहिणी माता कथा सुना रही थी, भगवान पूरे पिघल गए थे। नारद जी ने आगे उस कथा को रोकी थी कि ज्यादा मत सुना, थोड़े से भगवान रह गए, नहीं पिघल गए। तो वो आज भी हाथ और पैर नहीं है, आज भी जगन्नाथ भगवान ब्रह के रूप में बैठे हैं राधा रानी के। तो ये आजकल तो प्रेम क्या है, तूने मेरी नहीं मानी, मैं तो बोल रहा हूँ, तू कहा नहीं सुन रहा हूँ, आ नहीं आ रहा। ठटरी के बंदे वो का प्रेम है वो, दिन भर में तू 50 बेर तू 50,000 प्रेम उससे कहते। ना भी मिले क्या ना करें, ना भी मिले तो भगवान मिलने नहीं गए, लेकिन जब आए थे तो 100 वर्ष बाद आए थे। 100 वर्ष में नदी कहां से उठी नहीं है थी। उद्धव जी बताओ ये धार कहां से आ रही है, ये नदी कहां से आ रही है। तो उद्धव जी से कहा था ये गोपियों कहां से, और माता यशोदा की आंसुओं की धार आ रही है नदी बन के। यह है। अभी हमारे कोई एक भैया बैठे कितने गए वो, हाँ ये हमारा अभी ये हमारा पढ़ाई कर रहा था बेचारा कि हाँ ठीक है हम तो सब कछु नहीं गए, हम तो कोई कछु नहीं गए, लेकिन पढ़ाई करो, तुम्हें का कोई जवाब नहीं है। आप किसके साथ आज खड़े हो, किसके साथ नहीं खड़े, कल हो सकता है वो तुम्हारे खिलाफ हो जाए। महाराज जी यहाँ पे मेरे इतने सेवक थे बहुत ज्यादा, पूछो ये मेरा पुराना कृष्णमान से, लेकिन कई सेवक मुझे नहीं लूटा, कन्या विवाह के पैसा लूट के भग गए। मेरे बाप को कल ले गए, कैसो करोगे वैसो करोगे। यहाँ से हटाने का तात्पर्य ये कही है कि आप अपनी आंखें शुद्ध रखो और मन शुद्ध रखो, और मन इसके चरणों में लगाओ। हर बहन है, हर माँ है, और हर तुम्हारे लिए, क्योंकि रावण ने जब पूछा था मंदोदरी ने कि मेरा पति इतना बलशाली था जैसे कोई जीतने वाला नहीं था, देखो से युद्ध किसने मार दिया। तो जैसी मंदोदरी माता पहुंची तो राम जी ने कहा मैया आइए, तो मंदोदरी ने कहा बस मैं समझ गई मेरा पति क्यों हार गया। एक जो राम है जो हर माँ को बहन को माँ बोलते हैं, एक मेरा पति जो इतनी सुंदर नारी होने के बाद भी सीता का हरण करके लेके आया, और सीता का हरण करके ले गया था। और रावण ने कुछ नहीं किया, माता जानकी को बादशाह में इतने सुंदर में राखी थी, और रावण को आज अपना पुतला जला रहा है, और 5-5, 10-10 साल की बिटियन को रेप हो रहा है, और इनको कुछ नहीं कर रहा है। ये संसार है। और बाण एक बार हरण करके ले आज बाघ हर साल पुरता जले। अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दोगे ताकि वो किसी को उंगली उठा के न देख सके, और देखे तो पूर्णता एक ही बार देखे कि हम शादी इसी से करेंगे, चाहे वो कोई समाज हो। समाज में कोई अंतर नहीं है आज के युग में, सब समाज भली हैं, सिर्फ अंतर है तो अपने मन में अंतर है। सनातन को जिसने अपना लिया वो अपना है, और जिसने सनातन को नहीं अपनाया वो अपना नहीं है। महाराज के एक भजन सुनेंगे हम, बाबा का श्रृंगार कर दें। भैया गुरुदेव का आशीर्वाद होगा तो ने गावे कि जीवन हो तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हारे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। पहले कठपुतली का खेल हुआ करता था, गांव में आता था, हमें लगता था वो कठपुतली नाच नहीं पर नचाने वाला कोई और था, उसे हम अपने आप को पता करें नहीं। कठपुतली तेरे मोह में, हम कठपुतली तेरे मोह में, चाहे जैसे नचाने मोरलिया वालो, चाहे जैसे नचाने मोरलिया वालो, हारे मोरलिया वाले प्यारे मोरलिया वाले, हारे मोरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। लोग मेरे से दो बाबा चरणों में सदा तू देना पास, मेरे से दो बाबा। किसके हवाले है? महाराज जी ने कितना अच्छा भजन गाया, जीवन भगवान के हवाले कर दोगे तो अपनी गाड़ी अपने आप भगवान चलाएंगे। अपने थोड़ा सो पद मिल जाता नहीं तो अपने अंदर अहम और अभिमान पैदा हो जाते हैं।
अपन दो तोलो सोनो कितने गो एक लाख डाल लेंगे देश का चले खोल के इसका दो तीन जने जो देख ना ले शादी में अक्सर देखा है हम तो 10-12 साल से नहीं गए कि तुम ऐसे करके चलेंगे वहां 2-3 लोग ले गए अपन का 2 तोल हो 3 तोल हो बाकी ना पूरी सोने की लंका थी क्या थी पूरी सोने की लंका तुम्हारी पहुंच बहुत मुख्यमंत्री तक होगी बाकी पहुंच इंद्र तक कहती झाड़ू लगाओ यार तो इंद्र सुबह से तुम कहना 10-5 लाख होंगे बाकी ना 1.25 लाख आती अकेले तो बाकी घर नहीं बचो कोई तो तुम्हारे घर तो इसलिए ईमान में नहीं रहना है सदा नवन में रहना है। हमारे जो भैया का सरपंच साहब का बहुत अच्छा कहाँ से है क्रिकेट आका से इनके बालक ने इनके क्या ना भतीजा था भतीजा चेयर खा लिया था लेकिन हमने कहा था कि आप चिंता न करो आज बालक भी ठीक है परिवार भी ठीक है उनका जन्मदिन भी था इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। तो ये भगवान की कृपा जहाँ तक कोई नहीं आता जो मिलान नहीं होता है इसलिए साथ में बोलेंगे हमसे कि मैंने सारे सहारे छोड़ दिए मैंने सारे सहारे छोड़ दिए बाबा तेरा सहारा काफी है मैंने रे छोड़ दे बाबा तेरा सहारा काफी है सारे जहां छोड़ दे बस तेरा सहारा काफी है मुझे चाह नहीं है इस दुनिया की मुझे चाह नहीं है इस दुनिया की बाबा तेरे दर पे आना काफी है मैंने सारे सहारे छोड़ दिए बाबा तेरा सहारा काफी है मैंने सारे जहां नाम लिया इस जग ने मुझे बदनाम किया मैंने जब से तेरा नाम लिया सारे जग ने मुझे बदनाम किया बदनामी का क्या फल पाया है बदनामी का क्या फल पाया है मेरे बाबा वो तेरा नाम लेला बदनामी का क्या ये फल पाया है मेरे बाबा तेरा बड़े बाबा उनके कौन बिगाड़े काम जिनके रखवाले हैं राम उनके कौन बिगाड़े काम जिनके रखवाले कृपा सलोना कृपा करे तो माटी भी बन जाए सोना कृपा सलोना कृपा करे तो माटी भी जिनके मुख में सीताराम उनके बन जाते हैं काम जिनके मुख में सीताराम जिनके मुख में सीताराम उनको मिल जाते हनुमान जिनके मुख में जिनके मुख में सीताराम जिनके मुख में गाड़ी